हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जया क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, या फिर इसे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। पर इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले हमें समझना होगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। जनरेशन मीन्स पीढ़ी, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी, या फिर इसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आज जो मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं वो कैसे डेवलप हुआ, इसकी हम हिस्ट्री जानेंगे। अगर कोई भी चीज़ बनती है तो वो एक बार में ही परफेक्ट नहीं बनती है, धीरे धीरे उसका डेवलप होता है, उसमें नई नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, तब जाकर वो अच्छे से बनता है। वैसे ही जब कंप्यूटर बना तब ये आज के कंप्यूटर की जैसा नहीं था। पहले इसमें बहुत सारी कमियां थी, उसे धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया है, उसी को जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया गया है। वही हम समझेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर को टोटल 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जनरेशन 1945 से 1955 तक था। In this first generation of computers, it had been used vacuum tube technology, which makes a computer possible to do calculations. Means पहले जनरेशन में कंप्यूटर के वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, जो कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने में मदद करता था, जिसकी मदद से कंप्यूटर कैलकुलेशन कर पाता था। पहले हमने जब कंप्यूटर पढ़ा था, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हम जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बना था तब इतना डेवलप नहीं था, केवल कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो कैलकुलेशन कैसे करता था वो? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के थ्रू करता था। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस। और इस जनरेशन में, पहली जनरेशन में कंप्यूटर का यूज केवल साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए होता था, क्योंकि साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो होती हैं उसमें कैलकुलेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए इसका वहाँ पर यूज किया जाता था। एंड प्रोग्रामिंग वॉज डन इन मशीन लेवल लैंग्वेज लाइक IBM 701 ENIAC। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज थी, जैसे कि IBM 701 और ENIAC। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ये सिर्फ 0-1 के फॉर्म को ही समझता है, ये लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में ही होती है। मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है, ये ह्यूमन नहीं समझ सकता है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि प्रोग्रामिंग मशीन लेवल लैंग्वेज में की गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या थी? IBM 701 और ENIAC। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक थी। The second generation of this computer used transistor technology, which made the size of computer a little concise and faster। और जो सेकेंड जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, जिससे कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया और फास्ट हो गया, कैलकुलेशन फास्ट हो गई। जो पहले कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन वाला, ये बहुत बड़ा बड़ा होता था, रूम में कह सकते हैं रूम में फिट आता था, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। पर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया तब इसका साइज थोड़ा छोटा हुआ और इसकी स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो गई, पर फिर भी बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ था, पर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटा हो गया था। In this generation, the computer is used for scientific applications and
कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। और इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक एप्लीकेशन में और कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए भी किया जाता था। Programming was done in high-level programming languages such as IBM 7030, Henvel 400, etc. और प्रोग्रामिंग इसकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थी, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या थी? IBM 7030 और Henvel 400। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो यूजर को समझ में आती है और मशीन को भी समझ में आती है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अब इतना समझिए। सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन, इसका ड्यूरेशन 1964 से 1975 तक था, 1964 से 1975 तक। In the third generation of computers, it had been used integrated circuit which made this faster comparatively and reliable as well। और इस जनरेशन में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था, जिसने कंप्यूटर की स्पीड को फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की तुलना में फास्ट और रिलायबल बना दिया। In this generation, computers are used for scientific, commercial and interactive online applications। और इस जनरेशन में कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक में भी किया जाता था, कॉमर्शियल में भी किया जाता था और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस में भी किया जाता था, ऑनलाइन एप्स में भी किया जाने लगा था। आपको इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है कि आईसी क्या है, वैक्यूम ट्यूब क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर आपको इतना याद रखना है कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। एग्जाम में यही लिखना है। Programming was done in high-level programming language such as COBOL, Fortran, Basic, etc. और जो प्रोग्रामिंग यूज की गई थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, COBOL, Fortran, etc. फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक था, 1975 से 1989। In this generation of computers, there had been used microprocessors inside to work better comparatively। इस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, अब यहाँ पर आकर हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन तक हम माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं करते थे। जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो किस जनरेशन में आया? फोर्थ जनरेशन में। ये याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा था, अभी भी यूज होता है और ये बाकी सब की तुलना में बहुत बेटर था, फास्ट वर्क करता है। This is the most reliable among and very short in size to be portable and anywhere। यह सबसे अधिक रिलायबल और साइज में बहुत ही छोटा और पोर्टेबल होता है, इसे कहीं भी ले आया जा सकता है। पहले जो कंप्यूटर थे और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो बहुत भारी होते थे और बहुत बड़े बड़े साइज में होते थे, इसलिए वो पोर्टेबल नहीं होते थे। पर माइक्रो प्रोसेसर पोर्टेबल होता है क्योंकि ये साइज में बहुत शॉर्ट होता है। In this generation, computers are used for scientific, commercial, interactive online applications and network applications। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो होते हैं इनका उपयोग साइंटिफिक, कॉमर्शियल, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस में और नेटवर्क एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। Programming was done in high-level programming languages such as IBM PC। और प्रोग्रामिंग जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की वो हाई लेवल लैंग्वेज में की गई है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज? IBM PC। फिफ्थ जनरेशन, ये 1989 से टिल डे आज तक है, अभी तक चल रहा है।
This is the generation of computers where computers are assigned automatic intelligence. They use automatic intelligence where they will use their own IQ to solve a problem. इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उन्हें ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस असाइन की जाएगी, मतलब उनमें खुद की इंटेलिजेंस होगी. दे यूज ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस और वो अपनी इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस का यूज करके अपनी ओन आईक्यू को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. जैसे कि एआई है ना, ये हमारा 5th जनरेशन में ही आता है. अब हम 5th जनरेशन में आ गए हैं. In this generation, computers are used to scientific, commercial, interactive online applications, multimedia and network applications. और इस जनरेशन में कंप्यूटर साइंटिफिक, कॉमर्शियल, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, मल्टीमीडिया और नेटवर्क एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है. Programming was done in high-level programming languages such as C Hash, Java, Python, etc. और प्रोग्रामिंग हाई लेवल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की गई है या की जाती है, जैसे C Hash, Java, Python, etc. वैसे तो भी हम माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज करते हैं, लेकिन 5th जनरेशन का कॉन्सेप्ट अभी हर जगह यूज नहीं होता है, पर धीरे धीरे इसे इन यूज लेने का प्रयास किया जा रहा है हर जगह. जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल हर जगह एआई का यूज हो रहा है. तो ये हमारे यहाँ 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर या फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, पहले हम वैक्यूम टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें ऑटोमेटिक 5th में ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस का यूज करते हैं. तो इसमें मेन पॉइंट आप याद रखिएगा